फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है। वह भीड़ भरी सबवे में सफर कर रहा होता है। तभी अचानक एक बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। बच्चे के रोने से परेशान होकर एक यात्री गुस्से में चिल्लाता है और बच्चे की मां को डांटते हुए कहता है कि उसने रश आवर में सबवे पर बच्चे को क्यों लाया है। बाकी यात्री अपने अपने फोन्स में डूबे रहते हैं और कोई भी इस स्थिति पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी को एक औरत का फोन आता है। वह कॉल डिक्लाइन कर देता है और सबवे से बाहर निकलने लगता है। फिर उसे दोबारा कॉल आती है जिसे वह मजबूरी में उठा लेता है। फोन पर वही औरत उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है। वह उसे बताती है कि वह हॉस्पिटल में है और हाल ही में पता चला है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। औरत चाहती है कि आदमी उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यह सुनकर आदमी पैनिक में आ जाता है और बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। वह बस इतना पूछ पाता है कि वह कहाँ है ताकि वह वहां पहुंच सके, लेकिन औरत मिलने से मना कर देती है। वह कहती है कि उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। आदमी उसके वर्ड्स ठीक से सुन नहीं पाता क्योंकि पुअर कनेक्शन के कारण कॉल डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी बेचैनी और एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। आदमी अंडरग्राउंड पैसेज से अगली ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन अचानक सिग्नल डेड हो जाता है और कॉल कट जाती है। तभी उसे ऊपर लगे एक साइन पर नजर पड़ती है जिस पर लिखा होता है एग्जिट 8। उसी वक्त वहां से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी गुजरता है। आदमी आगे बढ़ता है और थोड़ी देर बाद एक वॉल बोर्ड देखता है जिस पर एग्जिट 0 लिखा होता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद को फिर से उसी जगह पर पाता है। वही ओवरहेड साइन, वही बूढ़ा आदमी और वही सेंट्रल हॉलवे। यह साइकिल बार बार रिपीट होता है। चाहे वह कितना भी चले, वह हमेशा उसी जगह लौट आता है। यहीं पर पहली बार हम प्रोटोगोनिस्ट का चेहरा देखते हैं। यही है द लॉस्ट मैन। अब उसे एहसास होता है कि वह एक एंडलेस लूप में फंस चुका है। चाहे वह कितना भी आगे जाए, वह हमेशा सेंट्रल हॉल में लौट आता है। एक बार लॉस्ट मैन बूढ़े आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन डर कर दौड़ पड़ता है। वह भागता है, फिर भी लौटकर उसी हॉलवे में आ जाता है और नोटिस करता है कि बूढ़ा आदमी अब उसकी तरफ आ रहा है। वह उल्टी दिशा में भागता है, मगर वहां भी उसे वही रास्ता मिलता है। घबराकर लॉस्ट मैन इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। वह पास के कमरों के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, मगर सब लॉक्ड होते हैं। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर खून टपक रहा है। जब वह ऊपर देखता है तो पाता है कि यह खून ओवरहेड साइन से आ रहा है। वह और भी डरा हुआ उल्टी दिशा में दौड़ पड़ता है। इस बार वॉल बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा होता है, जबकि पहले एग्जिट 0 था। थोड़ा आगे उसे एक पोस्टर मिलता है। उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। एबनॉर्मल सिचुएशंस के लिए विजिलेंट रहना है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो तो सीधे एग्जिट की तरफ जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो तुरंत पीछे लौटना होगा। लॉस्ट मैन आगे बढ़कर फिर सेंट्रल हॉल पहुंचता है और नोटिस करता है कि अब खून गायब है। उसे समझ आता है कि यह एक अनोमाली थी। जब वही बूढ़ा आदमी वहां से गुजरता है, लॉस्ट मैन उससे पूछता है कि एग्जिट 8 कहाँ है और अबनॉर्मल सिचुएशन किसे कहते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी एक शब्द भी नहीं बोलता। वह शॉक में फिर आगे बढ़ता है और देखता है कि वॉल बोर्ड पर दोबारा एग्जिट 0 लिखा है। उसे लगने लगता है कि वह पूरी तरह ट्रैप्ड है। फिर भी वह हार नहीं मानता और सब याद रखने की कोशिश करता है। वह अपने सराउंडिंग्स की पिक्चर्स खींचता है और यहाँ तक कि बूढ़े आदमी की भी फोटो लेता है। थोड़ी देर बाद वह एग्जिट 1 इंच वाले वॉल बोर्ड तक पहुंच जाता है, यानी अब बाहर निकलने के लिए उसे सिर्फ 7 और एग्जिट्स पार करने होंगे। लेकिन जब वह सेंट्रल हॉल लौटकर फोन चेक करता है तो शॉक हो जाता है। उसकी सारी पिक्चर्स करप्ट हो चुकी होती हैं और उनकी जगह येलो स्टैटिक दिखाई देता है। फ्रस्ट्रेटेड लॉस्ट मैन सब कुछ ध्यान से चेक करता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि बूढ़ा आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा है और डरावनी मुस्कान दे रहा है। उसे रूल्स याद आते हैं और वह समझ जाता है कि यह एनोमली है। वह तुरंत पीछे लौट जाता है। बूढ़ा आदमी अपनी ग्रोटेस्क स्माइल के साथ उसका पीछा करता है, जिससे लॉस्ट मैन पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। खुशकिस्मती से यह काम करता है और वह एग्जिट 2 तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह फिर सेंट्रल हॉल आता है और एनोमलीज चेक करने लगता है। इस बार अचानक एक लॉकर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि यह एनोमली है। वह तुरंत पीछे लौट जाता है और अब एग्जिट 3 तक पहुंच जाता है। तनाव और डर की वजह से उसे एज़मा का दौरा पड़ता है। वह खांसता है, लेकिन किसी तरह खुद को शांत करता है और आगे बढ़ता है। सेंट्रल हॉल पहुंचने पर जब वह अपना इनहेलर निकालता है तो नोटिस करता है कि दीवार पर लगी सारी पिक्चर्स उसे घूर रही हैं। यह एनोमली है। वह तुरंत पीछे लौट जाता है और एग्जिट 4 तक पहुंच जाता है, यानी अब वह आधे रास्ते पर है। धीरे धीरे एनोमलीज पकड़ते हुए 5 इंच तक पहुंच जाता है। उसे उम्मीद की लहर महसूस होती है कि शायद अब वह इस नाइटमेयर से बाहर निकल पाएगा, लेकिन फिर सेंट्रल हॉल में लौटते ही उसे उसकी एक्स का कॉल आता है। वह पहले डिक्लाइन करता है, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आती है तो उठाता है। वह बताता है कि वह अंडरग्राउंड पैसेज में फंसा है और एग्जिट नहीं ढूंढ पा रहा। वह औरत फिर पूछती है कि प्रेगनेंसी के बारे में उसे क्या करना चाहिए और वह बताता है कि सबवे में बच्चा रो रहा था और उसकी मां को यात्री डांट रहा था। किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि सब अपने फोन्स में थे और उसने भी प्रिटेंड किया कि उसने कुछ नहीं देखा। वह रोते हुए कबूल करता है कि उसे नहीं लगता कि वह अच्छा पिता बन सकता है और आगे बढ़ता है। तभी अचानक हम उसकी एक्स को उसके पीछे खड़ा देखते हैं। आदमी फोन काट देता है और शॉक हो जाता है जब एग्जिट नंबर वापस 0 हो जाता है, जिससे वह डर जाता है। यह साबित करता है कि फोन कॉल सिर्फ एनोमली थी क्योंकि यहाँ सिग्नल है ही नहीं। डिस्ट्रॉट होकर आदमी फिर से शुरू करता है, लेकिन शॉक में देखता है कि हॉलवे पूरा येलो हो चुका है। उसका एज़मा और बढ़ जाता है और वह कोलैप्स हो जाता है। गुस्से और निराशा में अपनी किस्मत को मान लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वह हिम्मत जुटाता है और पीछे मुड़ता है, जिससे वह फिर से एग्जिट 1 पर पहुंच जाता है। आगे चलते हुए लॉस्ट मैन एक छोटे लड़के को हॉलवे में देखता है। वह सोचता है कि यह एनोमली है और पीछे मुड़ जाता है, लेकिन शॉक में देखता है कि साइन पर एग्जिट 0 लिखा है। इसका मतलब है कि वह लड़का असली इंसान है। कुछ देर बाद वह फिर लड़के को देखता है
और पूछता है कि क्या वह लॉस्ट है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोलता और बस भाग जाता है। लड़का फिर सेंट्रल हॉल पहुंचता है और चुपचाप बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही हम फिल्म को बूढ़े आदमी के POV से देखते हैं, जिसे द वॉकिंग मैन कहा जाता है। सीन थोड़ा पीछे जाता है, जहां पता चलता है कि वह भी इसी एंडलेस लूप में फंसा हुआ है, बिल्कुल लॉस्ट मैन की तरह। वह एग्जिट 4 तक पहुंच जाता है, जहां उसे वही लड़का मिलता है और वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों हॉलवे में आते हैं और ध्यान से सब कुछ इंस्पेक्ट करने लगते हैं और हम नोटिस करते हैं कि हर बार एक लड़की वहां से गुजरती है। इस समय तक वह ड्यू एग्जिट 5 तक पहुंच जाता है, जिससे वॉकिंग मैन खुश हो जाता है क्योंकि अब बस 3 लेवल्स और बाकी हैं। वे फिर हॉलवे पहुंचते हैं और सराउंडिंग्स चेक करने लगते हैं। तभी पहले दिखी लड़की आदमी के पास आती है। वह कहती है कि वह लॉस्ट है और एग्जिट नहीं मिल रहा और पूछती है कि क्या वह उसके साथ चल सकती है। वॉकिंग मैन बिना झिझक हाँ कह देता है और तीनों एनोमलीज ढूंढने लगते हैं, लेकिन लड़की अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और आदमी से पूछती है कि वह यहाँ हमेशा के लिए क्यों नहीं रहना चाहता, क्योंकि रोज की भीड़ भाड़ वाली ट्रेन और ऑफिस का काम बहुत स्ट्रेसफुल है। वह बार बार वही बात दोहराती रहती है और फिर अचानक आदमी समझ जाता है कि वह एनोमली है और तुरंत पीछे मुड़ जाता है। वॉकिंग मैन को राहत महसूस होती है जब वह नोटिस करता है कि वे आखिरकार 6ठे एग्जिट तक पहुंच चुके हैं। उसकी सांसों में थोड़ी हल्कापन आता है और उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक लौट आती है। अगले राउंड में आदमी को कोई एनोमली नजर नहीं आती, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन तभी बच्चा चुपचाप एक दरवाजे के बीचों बीच बने एक छोटे से नॉब को देखता है जो पहले वहां नहीं था। बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस स्थिर खड़ा रह जाता है और नॉब को घूरता रहता है। दुर्भाग्य से वॉकिंग मैन बच्चे की इस चुप्पी का मतलब नहीं समझ पाता और उसे हाथ पकड़कर खींच ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों शॉक में पड़ जाते हैं जब देखते हैं कि वे फिर से एग्जिट 0 पर पहुंच गए हैं। ये देखकर वॉकिंग मैन का गुस्सा फट पड़ता है। वह दीवार पर जोर से लात मारता है और गुस्से में इंस्ट्रक्शन साइन को फाड़कर फेंक देता है। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं और वह चिल्लाकर कहता है कि आज उसे अपने बच्चे से मिलने जाना था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। उसका ब्रेकडाउन साफ दिखता है। फिर अचानक जब उसकी नजर दूरी पर खड़े बच्चे पर पड़ती है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। वह बच्चे से अपने गुस्से और टूटने के लिए माफी मांगता है और सुझाव देता है कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। दोनों सेंट्रल हॉल में लौटते हैं। वहां उन्हें अचानक एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर की ओर जाती है और बाहर निकलने का रास्ता लगती है। वॉकिंग मैन बेहद खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर उत्साह और विश्वास लौट आता है। उसे लगता है कि वे आखिरकार इस नाइटमेयर से बच निकलेंगे। वह बिना देर किए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। बच्चा समझ जाता है कि यह सिर्फ एक एनोमली है और पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निराश और हताश वॉकिंग मैन बच्चे को जमीन पर धक्का दे देता है और खुद अकेला सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वॉकिंग मैन के गायब होते ही बच्चा धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें एग्जिट 1 के साइन पर पड़ती हैं। इससे साफ हो जाता है कि उसकी समझ सही थी। वह हॉलवे में आगे बढ़ता है और अचानक नोटिस करता है कि वॉकिंग मैन फिर नजर आ रहा है, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा और एक्सप्रेशनलेस है। उसकी आंखों में कोई लाइफ नहीं बची। बच्चा उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकिंग मैन बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देता। वह ऐसे चलता है जैसे किसी मशीन में उसकी आत्मा कैद हो चुकी हो। कुछ देर बाद वे एग्जिट 0 के साइन पर पहुंचते हैं और यही खुलासा होता है कि अब वॉकिंग मैन इस ट्विस्टेड गेम में सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन चुका है। बच्चा यह देखकर घबराता है, लेकिन खुद को संभालकर अकेले आगे बढ़ता है। जल्द ही वह लॉस्ट मैन से टकरा जाता है। लॉस्ट मैन जब नोटिस करता है कि यह बच्चा एनोमली नहीं है तो वह उसके साथ मिलकर जर्नी जारी रखता है। दोनों साथ चलते हैं, लेकिन फिर बच्चा ओवरहेड बोर्ड को घूरता है जहां अनोमाली का साइन दिखता है। बच्चा चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। लॉस्ट मैन समझ नहीं पाता और आगे बढ़ता रहता है। नतीजा ये होता है कि वे दोबारा एग्जिट 0 पर पहुंच जाते हैं। अगले राउंड में लॉस्ट मैन दीवार पर बने म्यूरल को देखता है और सोचता है कि उसमें बदलाव है, लेकिन बच्चा परवाह नहीं करता और सीधे आगे चलता है। लॉस्ट मैन मजबूर होकर उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद वे एग्जिट 1 तक पहुंचते हैं, जिससे साबित होता है कि बच्चा सही था। अगले लेवल में लॉस्ट मैन को सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन बच्चा एक दरवाजे के सामने खड़ा होकर बार बार उसे देखता है। लॉस्ट मैन जाकर दरवाजे को चेक करता है और नोटिस करता है बीच में एक अजीब सा नॉब है जो पहले नहीं था। यह एनोमली थी। दोनों तुरंत पीछे मुड़ते हैं और इस बार एग्जिट 2 तक पहुंच जाते हैं। लॉस्ट मैन धीरे धीरे समझने लगता है कि बच्चे के इंस्टिंक्ट्स और उसकी शार्प ऑब्जर्वेशन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले लेवल में अचानक हॉलवे की सारी लाइट्स चली जाती हैं। अंधेरे में लॉस्ट मैन को अपने फोन की टॉर्च का सहारा लेना पड़ता है। तभी वेंटिलेशन डोर अचानक खुल जाता है। वहां से खून टपकने लगता है और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। आदमी के कानों में चूहों की चीख और एक बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है। लॉस्ट मैन की सांसें अटक जाती हैं और वह जैसे पैरालाइज्ड हो जाता है। जब वह ओवरहेड देखता है तो उसकी हालत और बिगड़ जाती है। वह पैनिक में आ जाता है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाता है और बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे मुड़ जाता है। दोनों पूरी ताकत से भागते हैं, जबकि अजीब सी आकृतियों वाले चूहे उनका पीछा कर रहे होते हैं। मुश्किल से वे एग्जिट 3 तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद दोनों हॉलवे लौटते हैं। इस बार हॉलवे के बीच एक औरत खड़ी होती है जो उन्हें घूर रही होती है। बच्चा पहली बार बोलता है और चिल्लाता है, मामा, लेकिन लॉस्ट मैन तुरंत समझ जाता है कि यह अनोमली है और बच्चे को रोक लेता है। बच्चा उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है
दोनों जल्द ही एग्जिट 4 तक पहुंचते हैं। वहीं बच्चा धीरे धीरे होश में आता है। लॉस्ट मैन उससे पूछता है कि क्या वह अपनी माँ से बिछड़ गया था। बच्चा आखिरकार बोलता है और कहता है कि उसने खुद माँ से दूरी बनाई थी क्योंकि वह चाहता था कि उसकी माँ उसे ढूंढने आए। लॉस्ट मैन स्वीकार करता है कि उसने भी कभी ऐसा किया था। दोनों इस सच्चाई से चौंक जाते हैं कि वे अपनी माँ से डरते रहे हैं। बातचीत में उन्हें एक और समानता पता चलती है, दोनों ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। अगले लेवल में बच्चा बताता है कि इस बार नंबर 8 उल्टा दिखाई दे रहा है। वे तुरंत पीछे मुड़ते हैं और सफलतापूर्वक एग्जिट 5 तक पहुंच जाते हैं। फिर वे सेंट्रल हॉल में लौटते हैं जहां अचानक एक दरवाजा खुला मिलता है। लॉस्ट मैन क्यूरियोसिटी से दरवाजा खोलता है। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और शॉकिंगली वह अपना ही एक वर्जन देखता है जो सबवे में फंसा हुआ है, बिल्कुल फिल्म की शुरुआत जैसा। लेकिन वह समझ जाता है कि यह अनोमी है। वह दरवाजा बंद कर देता है और दोनों पीछे मुड़कर एग्जिट 6 तक पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले लॉस्ट मैन बच्चे से पूछता है कि अगर वे बाहर निकल गए तो वह सबसे पहले क्या करेगा। बच्चा मासूमियत से जवाब देता है कि वह चीज फिल्ड पिज्जा खाना चाहता है। लॉस्ट मैन निश्चित नहीं होता कि वह क्या करेगा। बच्चा मुस्कुराकर उसे एक स्नेल शेल देता है और कहता है कि यह उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब दोनों और उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ 2 एग्जिट्स बाकी रह गए हैं। वे हॉलवे में सब ध्यान से चेक करते हैं। तभी अचानक एक डेफनिंग अलार्म गूंज उठता है। उसके तुरंत बाद तेज फ्लड हॉलवे में घुस आता है और उन पर पूरी ताकत से गिर पड़ता है। सीन अचानक बदलकर एक शांत बीच पर चला जाता है। वहाँ लॉस्ट मैन अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे के साथ समय बिता रहा होता है। बच्चा अपने पिता को स्नेल शेल देता है और शॉकिंगली वही बच्चा हॉलवे वाला लड़का निकलता है। लॉस्ट मैन भावुक होकर अपने बेटे को कसकर गले लगाता है और दोनों पानी में खेलते हैं, हंसते हैं। लेकिन फिर सीन वापस फ्लडेड हॉलवे पर लौटता है। लॉस्ट मैन बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। वह उसे ओवरहेड साइन पोस्ट पर बैठाकर सुरक्षित कर देता है, लेकिन खुद पानी के दबाव को सहन नहीं कर पाता और तेज लहरों में बह जाता है। पानी उतरने के बाद बच्चा धीरे धीरे होश में आता है। मलबे के बीच उसे एहसास होता है कि लॉस्ट मैन कहीं नहीं है। वह अकेला अपनी जर्नी जारी रखता है और 7वें एग्जिट तक पहुंच जाता है। आखिरी राउंड में बच्चा सराउंडिंग्स चेक करता है। कोई अनोमली नहीं मिलती। वह सीधा चलता है और बाहर निकल जाता है। इसके तुरंत बाद लॉस्ट मैन वापस दिखाई देता है। वह अभी भी जिंदा है। वह हर कोने को ध्यान से इंस्पेक्ट करता है और यकीन कर लेता है कि कोई एनोमली नहीं है। वह अपनी सारी हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह एग्जिट 8 तक पहुंचता है और दूर एक सीढ़ी देखता है। उसके दिल में उम्मीद की किरण जगती है। वह स्नेल शेल को देखता है और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ जाता है। इस बार सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसे दौड़ते कम्यूटर्स नजर आते हैं और उसके फोन पर सिग्नल भी आ जाता है। यह साफ इशारा है कि वह आखिरकार नाइटमेयर से बाहर निकल चुका है। खुशी में वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। वह अभी भी हॉस्पिटल में होती है। लॉस्ट मैन कहता है कि वह उससे मिलने आ रहा है और लगता है कि इस बार उसने बच्चे को लेकर अपना मन बदल लिया है। लेकिन तभी जब वह सबवे में बैठता है तो उसका दिल कांप उठता है। पास ही वही बच्चा रो रहा होता है और वही यात्री उसकी मां को डांट रहा होता है कि उसने रश आवर में बच्चे को क्यों लाया। सब लोग अपने फोन्स में डूबे हुए होते हैं और कोई मदद नहीं करता। लॉस्ट मैन की आंखों में डर भर जाता है। उसकी रूह कांप उठती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अभी भी उसी लूप में फंसा हुआ है। लेकिन इस बार वह अपनी सारी हिम्मत जुटाता है। वह पीछे मुड़ता है और आखिरकार उस बुली का सामना करता है। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।